दिल्ली में आज लोकल बॉडी एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग है और वोटिंग शुरू होने में अब 1 घंटे से भी काफी कम वक्त बचा हुआ है। और दिल्ली के 250 वार्ड के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और दिल्ली के 1 करोड़ 45 लाख वोटर शाम को 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी खुद को दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ लोकल बॉडी पर भी अपना दबदबा बनाना चाहती है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार ओबीसी भी मैदान में, तो ऐसे में देखना होगा कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो किसके साथ जाते हैं। तो तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है जहां पर जो तैयारियां हैं आखिरी दौर में है और आप देख सकते हैं जो चुनाव अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लास्ट मिनट चेकिंग कर रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा मौजूद है। भास्कर से जानते हैं इस बार एमसीडी कब्जे की लड़ाई कितनी जोरदार है। भास्कर, क्या वहां पर माहौल बना हुआ है, अपडेट दीजिएगा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और देखिए 8 बजे से मतदान शुरू हो रहा है, उससे पहले मॉक पोल होना है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स हैं वो बूथ पे पहुंच चुके हैं, जो अधिकारी हैं पोलिंग पार्टीज है वो पहुंच चुकी है और आखिरी तैयारी हो रही है। 8 बजे से मतदान शुरू होना है। ये माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले कुछ महीनों से मेहनत की है उस वजह से इस बार हो सकता है कि दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज बढ़े, जिसकी बहुत जरूरत है। खासकर जो पॉश इलाके हैं दिल्ली में, वो एक बड़ी चुनौती रही है शुरू से इलेक्शन कमीशन के सामने कि छुट्टी वाले दिन भी अगर मतदान होता है, मतदान वाले दिन ऐसे भी छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी खासकर पॉश इलाके में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उसको इस प्रतिशत को आगे बढ़ाया जाए। जहां तक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो खासकर जो इस बार मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। वही कांग्रेस को यह लगता है कि लगातार पिछले 8 सालों से दिल्ली में जो उनकी उपस्थिति लगातार कम हो रही है उसको बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है और उसके लिए ग्राउंड वर्क करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है एमसीडी। एमसीडी में अगर अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा और फिर लोकसभा चुनाव में। इस हिसाब से कांग्रेस तैयारी में लगी हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस चुनावी पूरे प्रचार के दौरान अगर शोर देखें, अगर मुद्दों की बात करें तो खासकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने थी और इन्हीं पार्टियों के बीच में, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में मेन मुकाबला होने वाला है। अब ये देखना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कौन ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लेके आते हैं और मतदान करवाते हैं, उसके बाद नतीजा तय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 10 दिन में चुनाव प्रचार जब खत्म हुआ है उससे पहले 1224 रैलियां और सभाएं की गई थी और जिसमें 6 के करीब जो मुख्यमंत्री थे दूसरे राज्य के वो आए हुए थे। 2 उप मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल किया गया था। 29 केंद्रीय मंत्री खुद राजधानी दिल्ली में जो लोकल बॉडी का चुनाव है उसमें चुनाव प्रचार कर रहे थे। 30 सांसद इसमें चुनाव प्रचार कर रहे थे। वही आम आदमी पार्टी के सामने यह दुविधा थी कि साथ में गुजरात में चुनाव हो रहा है, लिहाजा जो उनका वर्कफोर्स है दिल्ली का वो मेन रूप से इसमें मुख्य रूप से इसमें लगा हुआ था। इवन पंजाब के जितने सीएम या दूसरे विधायक थे वो सब गुजरात में लगे हुए थे। तो दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री और दिल्ली में जो उनका सेटअप है उसके जरिए चुनाव प्रचार मैदान में वो लोग उतरे थे और उम्मीद की जा रही थी उनके द्वारा जो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है उसको हम खत्म करेंगे। देखते हैं कि उस पर जनता कितना विश्वास करती है और कितने लोग अपने घरों से बाहर निकल के मतदान करते हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में। अच्छा भास्कर, एक चीज जो इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है वो है जो तिहाड़ जेल के जो वीडियो सामने आए थे। चुनावों में क्या उसका कोई असर चला या फिर कूड़े का पहाड़ जो दिखाने और देखने गए थे खुद केजरीवाल वही मुद्दा रहा? और देखिए निश्चित रूप से चुनाव में इसका असर होता है और भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल को अगर दिल्ली की सत्ता से बेदखल करना है या कमजोर करना है उनको, तो सबसे पहले जो उनका सबसे सबल पक्ष है, जो मोरल ग्राउंड लेके वो चुनाव मैदान में उतरते हैं, उसको कमजोर करना। और उसके लिए एक बड़ा हथियार साबित हुआ था सत्येंद्र जैन का वो वीडियो जो तिहाड़ जेल के अंदर से बाहर आया था सीसीटीवी के जरिए। उसके बाद ये कोशिश की गई थी कि तमाम मतदाताओं के पास वो वीडियो पहुंचे, वो मैसेज पहुंचे, उनके पास ये जानकारी पहुंचे कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद अपने मंत्री को बताया जा रहा है और ये चुनाव में बड़ा मुद्दा था। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि राजधानी दिल्ली में जो बड़ा तबका है वो फ्री बिजली, फ्री पानी का एक बड़ा आकर्षक जो आम आदमी पार्टी का एक प्लान है
उससे जुड़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी को हमेशा से ये लगता है कि ये उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है और इसके जरिए तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी के ऊपर में उसको पार किया जा सकता है। और यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों पे अगर आप देखें तो पूरे चुनावी ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई भी ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया गया और रणनीति ये थी कि बेशक बीजेपी इस मुद्दे को उठाए लेकिन इस पे बोलना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जवाब दिया जाता था कि बीजेपी का काम सिर्फ वीडियो जारी करना है और अगर हम आते हैं तो हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। आपने देखा होगा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा कि दिल्ली में 3 डंप यार्ड हैं और 16 डंप यार्ड बनाने की प्लानिंग है। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार कह चुके हैं। एमसीडी ने सिरे से खारिज किया और उसके बावजूद भी इस मुद्दे को जोर शोर से आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा था। वजह सिर्फ साफ था कि उनकी कोशिश ये थी कि इस चुनाव में सत्येंद्र जैन का मुद्दा, शराब घोटाले का मुद्दा, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि भास्कर जैसे ही वोटिंग की शुरुआत होगी और आप जब वोटर से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको और बहुत ज्यादा क्लियरली पता लग जाएगा कि आखिरकार कौन सा मुद्दा इस वक्त जमीन पर काम कर। हम आपके पास लगातार अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।